मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं लखनऊ से आया हूँ। आप एज ए ट्रैकर काम करते हैं? जी। कितने टाइम से? 2 साल। अच्छा, 2 साल हो गए जी। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ा आपने? BSc कर रहे इसमें। अच्छा जी। और फिर इस लाइन में कैसे हो? इस लाइन में क्या, हमारे मामा की कंपनी है, तो मामा ने बोला कि अच्छी है कि अपना बंदा हो जाएगा, घर का आदमी। अच्छा। तो देख रेख भी रहेगी और अच्छा। मशीन भी हमारे पास 4 हैं। HTT क्या है, अंडरग्राउंड नेटवर्किंग वाला काम करती है। हाँ। जिससे क्या है, ऊपर जो फाइबर वगैरह रहता है उसको अंडरग्राउंड नीचे काम करती है। राइट। जी। तो जब आपको पता चला ये सब काम होता है तो क्या लगा था आपको? इससे पहले तो हम तो जैसे गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा। गांव में क्या है, गांव में इसके बारे में तो अभी आज तक की किसी को नहीं पता है क्या है ये। हाँ। कोई कहता है ज़मीन खोदने वाली, चूहा खोदने वाली मशीन है ये, ऐसे ऐसे गांव में बताते हैं लोग। अच्छा। और जो बाहर है वो अलग ही इसका ज्ञान है। तो आप कैसे समझाते हो अपने घर वालों को? क्या करते हो आप? घर वालों को क्या बताते हैं, यही बताते हैं कि डिजिट्रैक चलाते हैं हम। अच्छा। लोग कहते हैं कि मशीन चलाते हो बड़ी वाली। क्या तो उनको पता है डिजिट्रैक क्या है? हमने बताया कि जो आगे लेकर जो सबको मेंटेन करता है, मशीन वाले को कमांड देता है। हाँ। वही है कि डिजिट्रैकर एक। अच्छा। जी। डिजिट्रैक कौन सा वाला चलाते हो आप? F2 है हमारे पास। और कोई भी F1 है बस। अच्छा। और F2 प्लस किसी जैसे हमारी कोई जिस जगह वो ज़्यादा यूटिलिटी वहाँ काम नहीं करती हमारी, तो दूसरे की मांग के F2 प्लस चलाए हैं हम। अच्छा। सबसे पहले कौन सा चलाया था? सबसे पहले F1 चलाए हैं हम। F1 से सीखे हैं, हमारे गुरु ने सिखाया F1 से, तब से F1 ही चला रहे। अच्छा, आप जब ट्रैकर बन रहे थे जी। तो आपने किसको बोला कि मुझे ट्रैकर बनना है? हम सीखने तो गए थे, देखो मशीन। अच्छा, मशीन ऑपरेटर? हाँ, ऑपरेटरी के लिए गए थे। हाँ। मामा ने भी बोला कि ऑपरेटरी अच्छी है, मगर उसमें क्या है, उसमें मशीनों के बारे में ज़्यादा सीखते सीखते ज्ञान नहीं हुआ था। ट्रेकिंग हम 8 दिन में करने लगे थे। अच्छा। मेन फोकस हमारा ट्रेकर फिर था, मशीन को दूर हटा दिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहले तुम DG सही से रखना सीखो। और मैं मतलब कैसे? जैसे सीधी DG रखना है, जैसे बहुत तो देखते हैं कि अब तो जैसे कर लेता है जो बंदा काम, वो तो चाहे जैसे DG पकड़ के चला रहा है। हाँ। वैसे पहले मेन पॉइंट उन्होंने हमको बताया कि घड़ी देखो, अपनी घड़ी कैसे क्या हम कर रहे हैं, कैसे कमांड ले रहे हैं, और अपना DG सही से रखना देखो। और उन्होंने बताया कि कलेक्ट रेविएशन कैसे क्या पहले, और फ्रीक्वेंसी क्या पकड़ रही है, कैसे क्या है, क्या यूटिलिटी। हाँ, बैंड कैसे क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटी जगहों पे बैंड अपना चेंज करके मैनेज करके करना है तुमको काम। F1 चलाया आपने पहले, उसके बाद F2 है। और फिर F2 प्लस? F2 प्लस एक दिन चलाए बस। अच्छा, एक ही दिन हाँ, चलाया? एक ही दिन जो पुल क्रॉस करना था। हाँ। उसको 7.5 मीटर मारे थे अपनी DG से, नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद उसको 13 मीटर पे मारे। अच्छा। F2 प्लस चला के कैसा लगा? F2 प्लस बेस्ट है भाई। जब स्टार्टिंग की ये ट्रैकर बनने वाला सफर, जी जी, जो आपने पहली बार किया था जॉब साइट पे, तो क्या क्या परेशानी आई थी? कितनी देर लगी थी उस जॉब साइट को कंप्लीट करने में पहली बार? पहला शॉट मारने, पहला जिंदगी का पहला जो शॉट मारा आपने? जिस दिन पहला शॉट मारे थे, 250 मीटर का हमारा रॉड था, 247 मीटर का शॉट लगाया था हमने। हाँ। उस दिन पहली बार ये लगा था कि गुरु ने बताया था जो अब की ये हुआ नहीं तो तुमको पहले हम बहुत मारेंगे। क्योंकि 8 दिन उसने बताया था सीख हो रहे हो तुम, 8 दिन से तुम यही मेन फोकस मारा है। उसने बताया जो ये 40 मिनट के अंदर पायलट हुआ नहीं तुम्हारा, हाँ। तो तुमको मारेंगे। वो पायलट गड्ढे में नहीं निकला फिट में, तो मारेंगे तुमको। अच्छा। तो एक वो भी डर था, एक लगन भी थी। हाँ। कि मेरे को करना है तो करना है यही। राइट। फिर वही पायलट जो हमने 42 मिनट में कंप्लीट किया था। अच्छा, वो 42 में कर दिया? हाँ, 42 में। तो 2 मिनट लेट हो गए थे? 2 मिनट लेट हुआ। तो क्या कुटाई हुई थी? तो कुटाई नहीं हुई, उसने बोला कि चलो हाँ सही है, टाइम मैनेज करो अपना, राइट। कमांड कम लो। तो क्या समझ में आया उस दिन फिर आपको? उस दिन यही समझ में आया कि हाँ, कोशिश करो तो हार नहीं मानना चाहिए, कि काम होता रहता। उसके बाद से आज तक कितने कर लिए होंगे आपने बोर? बहुत कर दिया। फिर भी एक नंबर 50, 100, 150, 200? इससे ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो गए होंगे। हाँ। 2 साल में। हाँ। तो 200 बोर अगर मैं मान लूँ कि आपने कर दिए हैं, ट्रैक कर दिए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई ऐसी जॉब साइट आए थे जिसमें लग रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, अब काम तो अटक गया है, अभी हमारा लमसम 1 मंथ पहले हुआ, एक है हमसे हुआ। क्या था वो, मेरे को उसमें क्या है,
फ्रीक्वेंसी जो पावर केबल था वहाँ लोगों ने बताया, जैसे काम करने जाओ सिटी में तो लोग बताते हैं जैसे कि एयरटेल वाला है, जियो वाला, ये सब आते हैं, पेट्रोल वालों, इंजीनियर भी आता है, पावर केबल वाला भी आता। तो पावर वहाँ केबल थी 33,000 की 8 पड़ी, 11,000 की 7 पड़ी। एयरटेल, जियो, गैस लाइन 90 का डाया चल रहा वहाँ। तो उन्होंने बताया कि भैया तुम यहाँ तुम्हारा डीजी काम नहीं करेगा, यही अप टू तो जो हमारा अभी जल गया वही लेके आए थे। उसी से हमने किया। फिर हमारे वही गुरु से पूछा हमने कि क्या किया जाए, हम घबरा रहे, सब लोग बता रहे हैं कि ऐसी बात है। तो तुम टेंशन मत लो, अपना वही बैंड अपना एक बार एरिया सर्च कर लो और बैंड अपना चेंज करके लगा लो। फिर हमने 40 और 38 पे मारा। फिर एरिया सर्च किया तो उसमें जगह जगह फ्रिक्वेंसी उठा बैठा रहा था, जब कहीं बढ़ा दे रहा कहीं घटा दे रहा। तो उसमें हमको ज़्यादा क्लियर रहा 43 और 38 पे। फिर 43 38 पे मारे तो शॉर्ट तो हमारा हो गया। उस दिन सबसे पहले हमने नहाया धुला, मंदिर गए उस दिन, क्योंकि सबका एक डर रहता कि सब बोल रहे हैं कि 4-5 मशीनें आई चली गई घूम के, एक ही शॉट था 200 मीटर का। तो उस दिन किए तो हमको ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ वेस्ट है। तो लोग भी आए, लोग भी बोले कि हाँ ये है ट्रेकर है, कुछ सही लग रहा। घड़ी की वजह से, वही घड़ी जब दिखाता नहीं तो उसमें ट्रेकर क्या करेगा, मेन उसका जरिया घड़ी है। तो क्या करते हो इस सिचुएशन में? फिर सिचुएशन में यही है कि देख रहे हैं जो बैंड हो रहा चेंज, बैंड चेंज करके देखते हैं। फिर कैलिब्रेशन करते हैं। वो मेन चीज़ है कैलिब्रेशन। इस समय क्या सिटी वगैरह में वो जो पायलट होता है वो घूमता रहता है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे रात में काम कर रहे तो दिन में जैसे नई साइड है तो उसमें जाते पहले पार्क वगैरह देखते हैं कि जहाँ कोई पावर केबल वगैरह ना हो, खुला मैदान हो, वहाँ पहले कैलिब्रेशन करने जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ से करके लाते हैं। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम है वो बैंड चेंज करने से भी अगर सॉल्व नहीं हो रही है, अगर वो परेशानी का हल नहीं निकल रहा है बैंड चेंज करने से भी, तो फिर क्या वही एक ऑप्शन है डीजी दूसरी चेंज कर देते हैं। अच्छा, दूसरा F2 के जगह F2 प्लस कर देते हैं, उससे हो जाता है। बोर ये वोडाफोन का था जो, उसको लंबी नदी थी तो उसमें पहले एक बार तो हम पहले गहराई नपवाए उसकी। अच्छा, नदी की पहली बार क्या है, अनजान जगह है, पता क्या है उसमें। तो एक पहले बंदे को हम भेजे उसमें डंडा लेके, तो उसके साथ में हमारे साथ 3 बंदे चले थे पीछे। हाँ, अच्छा, कि कोई बात होगी तो तुमको नहीं कुछ होने देंगे, हम अपने पे ले लेंगे। या फिर वो डीजी टैग के लिए थे वहाँ पे? नहीं, डीजी टैग के नहीं, डीजी के लिए तो अब कि पहले डीजी बचाओ उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जो लेबर है वो तो पहले ट्रेकर को समझेगी, डीजी जाएगी वो ट्रेकर समझेगा, अपना मालिक को जवाब देगा। राइट। हाँ, ओके, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो पायलट हुआ तो उसमें पहले एक जगह तो उसमें पूरा तो प्रॉपर नापा नहीं जा सकता कि हाँ यही है। तो हमने आगे पाँव बढ़ाया, आगे 20 मीटर हुआ पायलट, उसके बाद पाँव बढ़ाया तो हमारा इतना चला गया। तो हम इतना चले गए तो उसे बंदे जो पीछे थे वो पकड़ लिए हमको, डीजी हम इतना कर दिए ऊपर की तरफ, फोन डीजी दोनों। ठीक है। तो उसके बाद जो फोटो ये आई हमारे मामा के पास, तो मामा ने देखा तो बोला ऐसा क्यों काम कर रहे हो तुम? अच्छा, हम भी करना, हाँ कह रहे नहीं था तो बताते, ना वगैरह दिलाई जा रही। हाँ, तो हम कहे सब लोग नापे थे तो हमने कर दिया कि आपने 200 से ज्यादा बोर कर लिए। जी, है ना। तो क्योंकि 2 साल ही हुए हैं आपको, ज्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ज्यादा वक्त 2 साल हुए ना, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है आपको इस इंडस्ट्री में। तो आपने गलतियां तो बहुत की होंगी। हाँ, तो गलती तो होती है। तो वो कौन सी गलती थी जो पहले आप कर रहे थे लेकिन अब आप नहीं करते हो? पहले क्या थे, हम ये काम करते थे तो बहुत डर के काम कर रहे थे। अच्छा, सिटी वगैरह में काम करते थे बहुत डर के। फिर एक बार हम थोड़ा घर गए थे तो दूसरा जो ट्रेकर बुलाए अपने दोस्त को, वो थोड़ा एजेड आदमी है, उसको कई साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो उससे बात हुई कि हम ऐसी सी बात है, हम घर जा रहे हैं, हमारा काम कर देना आके एक रात में। तो उसने करके गया तो बोला क्या बात है, तुम क्यों डरते? ऐसे हम उसके साथ में बोले। दूसरे दिन फिर उसको आ गया, पासन थे तो दोनों लोग साथ में कर रहे थे। तो बोला कि चलाओ डीजी, हम थोड़ा हिचकिचाहट में कर रहे थे काम डर के। अच्छा। तो बोला क्यों डर रहे हो तुम? मेन चीज़ है तुम्हारा फोकस पायलट गड्ढे में निकलना चाहिए और डेप्थ मेंटेन होना चाहिए। ये देखना तुमको, ऐसा कुछ नहीं कि आप नीचे ज़मीन के नीचे, तुमने भी नहीं स्कैन किया ना हमने स्कैन किया, जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। अच्छा। डरो मत। मेन जरिया हमारे पास बहुत डर था पहले, और अब वो चीज़ नॉर्मल। अब बात भी करते रहते हैं जब ट्रेकिंग करते हैं, हंसी मजाक भी होती रहती है। वैसे क्या सीरियस होके
लेकिन क्या पहले आप जमीन स्कैन करते हो कि नीचे क्या है ट्रैकिंग करने से पहले? ट्रैकिंग क्या है, जैसे फ्रिक्वेंसी जहाँ वो होती है हाँ। वहाँ खाली करते हैं बस, वहाँ करते हो और उसके बाद नहीं। किसी दिन निकल के गैस पाइपलाइन नीचे? गैस लाइन क्या सब आते हैं वो, सब आते हैं? हाँ। अच्छा, वो लोग आते हैं जब दो चीज़ों से बच के रहते हैं हम, हाँ। एक तो गैस, दूसरा पावर केबल, हम्म। ये दो मेन चीज़ है। पावर केबल में क्या होगा? गैस तो चलो मुझे ये पता है कि वो फट सकता है, पावर केबल में क्या होगा? पावर केबल अभी हमारा 8 दिन 10 दिन पहले हुआ, तो विकास नगर लखनऊ में कर रहे थे काम। हाँ। उसने बताया कि 230 पे है पावर केबल। अच्छा। हाँ, वो भी HDD किया होगा, हम भी HDD कर रहे। हाँ। गड्ढा खोद रहा था लेबर हमारा। हाँ। पायलट हम जब एंट्री किए 2.5 मीटर पे, हाँ। तो 2.5 मीटर पे एंट्री किए तो पायलट तो सेफली हो गया, लेबर हमारा गड्ढे में था। उसके बाद जब सीवल बांध के खींचा गया तो वो जो बिट होता, बिट में जब बोल्ट लगाया गया, हाँ। डी सर्किल का, हाँ। सीधा सीधा खिंचा रहे तो वो डी सर्किल का बोल्ट उसी 33,000 की पावर केबल में फंस गया जाके। फिर अब हम और एक जियो का लड़का, दोनों लोग गड्ढे पे बैठे थे, नीचे मुंडी किए। हाँ। जब उसने बोला ऑपरेटर ने कि फंसा है कुछ, हाँ। लपेट दिया क्या कुछ, हमने लपेटा तो कुछ नहीं, अब देखा जाएगा। हाँ। तो बोला सीधा सीधा नहीं आ रहा, रोटेशन मारने जा रहे हैं हम, कि मारो रोटेशन। जैसे उसने रोटेशन मारा तो आग, सब ये सब बाल हमारे जल गए थे, आग आई दिन? आग आ गए तब तो बाल वाल सब कटा दिए, इसीलिए बाल बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, और जो गड्ढे में था वो गड्ढे से वो पहले जब एंट्री किए हाँ। तब गड्ढे में ही था। शुक्र मनाओ कि गड्ढे जब एंट्री करे तब नहीं पावर केबल तक, जब बाद में बाइक पुलिंग हो रही थी तब वो पावर केबल तक गई। तो रिस्क तो है। तब से ये सोच लिए कि पायलट जब करना है तो गड्ढे में किसी को नहीं रखना है। यही है पावर केबल की समस्या। और पावर केबल दगती है तो बार बार जगह जगह दगती है।